मित्रों जोहार। आज हम करंट अफेयर्स से कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं जो सभी परीक्षाओं का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, चाहे वो राज्य स्तरीय परीक्षा हो, चाहे वो केंद्र स्तर की परीक्षा हो, चाहे जिस स्तर की परीक्षा हो। सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर से 10 से 12 प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कुछ करंट अफेयर्स के इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, 75वें गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? इमैनुअल मैक्रो, शेख हसीना, विलियम एलेक्जेंडर, एंथनी एल्बानीज़। तो इसका सही जवाब इमैनुअल मैक्रो होगा। ये इमैनुअल मैक्रो जो है ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। इसके पूर्व 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे और पिछला जो गणतंत्र दिवस हुआ उसके मुख्य अतिथि ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड। ये देखिए, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये बार बार चर्चा का विषय रहता है। ये संविधान के अनुच्छेद 44 में इसे जगह दिया गया है। समान नागरिक संहिता जो है ये देश के लिए, किसी भी देश के लिए एक ही कानून को ये संदर्भित करता है। माने पूरे देश में एक ही कानून हो, चाहे जिस भी धर्म के मानने वाले लोग हों, सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू करने की बात करता है। तो अभी फ़िलहाल जो है इसे लागू करने वाला जो राज्य है उत्तराखंड है, जिसे उत्तराखंड राज्य में जो है सो लागू किया गया है। इसके पूर्व में गोवा में ये जो है सो लागू पहले से है, लेकिन स्वतंत्र भारत में अगर देखा जाए तो गोवा में समान नागरिक संहिता जो है वो पुर्तगालियों के द्वारा पहले से ही लागू किया गया था और वो चलते आ रहा था। लेकिन अगर हम लोग स्वतंत्र भारत की बात करें तो उत्तराखंड राज्य में ये जो है सो पहला ये राज्य है जिसमें ये समान नागरिक संहिता लागू किया गया है, जो अनुच्छेद 44 में वर्णित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में वर्णित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत किस द्वीप समूह पर नौ सैनिक अड्डा स्थापित करने जा रहा है? मिनिकॉय, अगत्ती, कवरत्ती, 1 और 2 दोनों। नौसैनिक अड्डा, देखिए नौसैनिक अड्डा की बात यहाँ पर की जा रही है। तो भारत मिनिकॉय, अगत्ती ये दोनों ही स्थानों पर नौसैनिक अड्डा स्थापित करने जा रहा है। इसलिए इसका सही उत्तर ये चौथा होगा, 1 और 2 दोनों। ये मिनिकॉय द्वीप जो है ये 9 डिग्री चैनल पर स्थित एक द्वीप है और ये जो है सो मालदीव से ये 524 किलोमीटर, ज़्यादा नहीं, 524 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, बहुत ही नज़दीक। अगला प्रश्न देखते हैं, आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका। ये देखिए, क्रिकेट से जो है सो संबंध रखने वाले लोगों को पता होगा कि ये जो है सो अंडर 19 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ये ऑस्ट्रेलिया जो है सो ने चौथी बार ये खिताब जो है सो जीता है और ये भारत को जो है सो हरा करके जीता है, इंडिया को हरा करके। इसका सही उत्तर ऑस्ट्रेलिया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में काजी नींबू को किस राज्य के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है?
असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड। देखिए काजी नींबू जो है वो नींबू का ही एक किस्म है जिसे पहले से ही जीआई टैग मिला हुआ है। और ये जो है जीआई टैग कहाँ मिला हुआ है? इसको असम राज्य में जीआई टैग मिला हुआ है। और ये नींबू जो है वो भारत के अलावे अन्य देशों को भी निर्यात किया जाता है। ये नींबू का ही एक प्रकार का एक टाइप है काजी नींबू। तो ये असम राज्य इसमें होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? अरविंद पनगड़िया, एस जयशंकर, बी आर कंबोज, अरुण सिन्हा। 16वें वित्त आयोग, देखिए 16वें वित्त आयोग, अभी तक हम लोग 15वें वित्त आयोग की चर्चा जो है सो बार बार जो है सो करते आ रहे थे। अब आ गया 16वें वित्त आयोग। 16वें वित्त आयोग भी जो है सरकार द्वारा नियुक्त कर दिया गया है और इसका अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। अरविंद पनगड़िया के नाम से हम लोग जो है सो भली भांति अवगत हैं। अरविंद पनगड़िया जो थे ये नीति आयोग का नाम सुने होंगे। ये जो है सो नीति आयोग में इसे उपाध्यक्ष बनाया गया था, अरविंद पनगड़िया। तो इसका सही जवाब अरविंद पनगड़िया होगा। 8वां प्रश्न है, फोर्ब्स की हाल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? बहरीनी दिनार, कुवैती दिनार, यूरो, यूएस डॉलर। फोर्ब्स ने जो सूची जारी की है उसके अनुसार जो है कुवैती दिनार को सबसे मजबूत करेंसी जो है सो मानी गई है। और एक है बहरीनी दिनार, ये दूसरे नंबर पर है बहरीनी दिनार। इसका यूरो का जहाँ तक बात है ये 9वें स्थान पर है और यूएस डॉलर जो है वो 10वें स्थान पर इसे जगह दी गई है। और इस तरह से सबसे जो है सो मजबूत करेंसी है कुवैती दिनार। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पहले एआईसीटी के रूप में किस शहर को विकसित किया जा रहा है? बेंगलुरु, लखनऊ, जयपुर, नई दिल्ली। तो इसका सही उत्तर लखनऊ होगा। लखनऊ ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है और नवाबों के शहर के रूप में ये जो है सो काफ़ी चर्चित है। तो लखनऊ, इसके पूर्व में जो है सो नोएडा ये आईटी हब के रूप में पहले ही विकसित हो चुका है। लखनऊ भी जो है सो में ये विकसित किया जा रहा है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बेंगलुरु, लखनऊ, जयपुर, नई दिल्ली। देखिए कुछ दिन पूर्व जो है सो भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा नई दिल्ली में एशियाई बौद्ध सम्मेलन की जो है सो उद्घाटन की गई थी। जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा जो है सो इस महासभा का उद्घाटन किया गया था। कहाँ? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी को फीफा द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी घोषित किया गया? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, नेमार, जोहान क्रूफ। तो ये जो है सो लगातार लियोनेल मेसी को, अर्जेंटीना के ये जो है सो सुपरस्टार फुटबॉलर है लियोनेल मेसी, इसे जो है सो लगातार जो है कुछ दिनों से सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में जो है सो फीफा के द्वारा घोषित किया जा रहा है। तो ये होगा इसका सही उत्तर लियोनेल मेसी। अगला है, हाल ही में महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, असम। महतारी वंदना योजना जो है मध्य प्रदेश में संचालित लाडली बहना योजना के तरीके से जो है सो मैंने उससे प्रेरित होकर के छत्तीसगढ़ में जो है सो इसको शुरू किया गया है। तो इस योजना का लाभ जो है उसी आवेदक को मिलेगा जो उसी राज्य का निवासी होगा।
कहने का मतलब हुआ कि आवेदन करने वाले को छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए और इस योजना से जो लाभान्वित व्यक्ति होंगे उसको 1,000 प्रतिमाह की सहायता राशि सरकार द्वारा दी जाएगी। यानी अगर 12 महीने में अगर देखा जाए तो 12,000 वार्षिक मिलेगा और ये जो है सो महीने में इसको 1,000 रुपया सहायता राशि जो है सो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो है सो इस योजना के तहत प्रदान की जाएगी। तो इसका सही उत्तर छत्तीसगढ़ होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? रानीपुर टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व। तो इसका सही जवाब पेंच टाइगर रिजर्व होगा। ये पेंच टाइगर रिजर्व जो है महाराष्ट्र में स्थित है और ये एशिया का 5वां, भारत का पहला और एशिया का ये 5वां जो है सो टाइगर रिजर्व है जिसे यह खिताब जो है सो मिला हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला? इंदौर और सूरत, सूरत और जयपुर, इंदौर और हैदराबाद, भोपाल और दिल्ली। इसका सही उत्तर इंदौर और सूरत होगा। इंदौर ऐसा शहर है जिसे स्वच्छता सर्वेक्षण कैटेगरी में, स्वच्छता सर्वेक्षण में हर साल में एक नंबर 1 पर रहते आ रहा है। हर 7वीं बार इसे स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 में जो है सो स्थान मिला हुआ है। और इस श्रेणी में अगर देखा जाए तो इस बार जो है सो नवी मुंबई भी शामिल है जो तीसरे स्थान पर उसको स्थान मिला है। तो इसका सही जवाब होगा इंदौर और सूरत। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत बानी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड। ये आपदा चेतावनी के लिए राहत बानी केंद्र आपदा पूर्व सूचना से संबंधित है और ये जो है सो इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है? ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिक ये इटली का एक प्रतिष्ठित सम्मान है और इसे कबीर बेदी को सम्मानित किया गया। कबीर बेदी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में संविधान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 30 नवंबर, 25 नवंबर, 28 नवंबर, 26 नवंबर। तो संविधान दिवस, ठीक है, संविधान दिवस की जहाँ तक बात है भारत में 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। इसमें अपनाया गया था और इसमें लागू किया गया था। तो यहाँ पर जिस दिन अपनाया गया था उस दिन को ही जो है सो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर 26 नवंबर चौथा आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, नेपाल। सूर्य किरण, देखिए ये जो सैन्य अभ्यास है सूर्य किरण ये भारत और नेपाल के बीच में प्रति वर्ष जो है सो आयोजित किया जाता है और इस वर्ष जो है इसका आयोजन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जो है सो किया गया था। अगला है, हाल ही में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले भारतीय कौन है? मौलाना मदनी, डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, मोहम्मद हामिद अंसारी, AR रहमान। ये पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। निशाने पाकिस्तान कहा जाता है। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार को निशाने पाकिस्तान कहा जाता है
और इससे सम्मानित जो है सो होने वाले भारतीय है डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। ये मुंबई में स्थित जो है सो के मुस्लिम संप्रदाय दाऊदी बोहरा संप्रदाय के ये मुख्य जो है सो व्यक्ति हैं और पाकिस्तान के द्वारा जो है सो इसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। तो ये भारत के चौथे व्यक्ति हैं जिसे इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। और सबसे पहला व्यक्ति अगर हम लोग देखें तो मोरारजी देसाई को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात माइकोंग को किस देश ने नाम दिया? माइकोंग, ये माइकोंग चक्रवात यहाँ इसको म्यांमार देश ने नाम दिया था माइकोंग को। ये ऑप्शन गलत सेट हो गया है, म्यांमार। ये चक्रवात तमिलनाडु राज्य में भारी नुकसान पहुंचाया था। तमिलनाडु राज्य में इस चक्रवात ने भारी नुकसान पहुंचाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। IISR ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस किस्म को विकसित किया है, उसे क्या नाम दिया है? IIR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान रिसर्च सेंटर है कोझिकोड में, और उस सेंटर ने चंद्रा काली मिर्च की एक चंद्रा किस्म को विकसित किया है जो अधिक उपज देने वाली जो है सो एक प्रकार का काली मिर्च है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ऑपरेशन चक्र 2 किस संस्था द्वारा चलाया गया? प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, सूचना ब्यूरो। ऑपरेशन चक्र 2 ये देखिए केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के द्वारा चलाया गया। ये वित्तीय अपराधों से संबंधित है। ये ऑपरेशन चक्र जो है वित्तीय अपराधों से संबंधित एक ऑपरेशन है जो CBI के द्वारा चलाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पहले नैनो DAP प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात। देखिए इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया था। नैनो DAP प्लांट, जहां नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित जो है सो प्लांट स्थापित किया गया है, और इस प्लांट से जो है सो नई तकनीक के द्वारा इसका उत्पादन किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर गुजरात होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व क्रिकेट इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? एडम जंपा, शाहीन अफरीदी, एंजेलो मैथ्यूज, साकिब अल हसन। टाइम आउट, देखिए एक आउट का एक ये प्रकार है टाइम आउट। ICC के द्वारा जो है सो एक टाइम आउट भी जो है सो निर्धारित किया गया है। किसी भी बल्लेबाज के आउट होने के बाद अगला बल्लेबाज को जो है सो कितने समय के अंदर क्रीज पर पहुंचना है और पहला गेंद खेलना है। इसके लिए ICC ने जो है 3 मिनट का समय निर्धारित किया है, और 3 मिनट के अंदर जो है उसको पहला बॉल खेलना है। अगर वो जो है सो पहला बॉल नहीं खेल पाता है तो उसे टाइम आउट दिया जाता है। और विगत जो विश्व कप चल रहा था उस विश्व कप में 2 मिनट का समय निर्धारित था, और 2 मिनट के अंदर में बल्लेबाज को क्रीज पर पहुंचकर पहला गेंद का सामना करना था। लेकिन एंजेलो मैथ्यूज जो थे वो जो है सो
ऐसा कर पाने में विफल जो है सो रहे थे, इसलिए इसका जो है सो शिकार होने वाले पहले क्रिकेटर जो है सो बने एंजेलो मैथ्यूज। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2023 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? एनी एरनाक्स, पीटर बैटके, जॉन फोसे, नरगिस मोहम्मदी। इसका सही उत्तर जॉन फोसे होगा। जॉन फोसे ये तुर्की के एक साहित्यकार हैं जिनकी जो है सो रचनाओं के लिए, गद्य की रचनाओं के विशेष संग्रह के लिए इसको जो है सो ये पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों ये थे कुछ समसामयिक प्रश्नों से संबंधित कुछ जानकारियाँ। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।